भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये लाइन बिल्कुल सूट करती है आजकल जो माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी 41,000 की बर्बरी की टी शर्ट पाकर 75 से 80 लाख की लाल रूबिकॉन में बैठकर जुड़े हुए भारत को एक बारी पुनः जोड़ने निकले हुए हैं। भारत किस कोने से टूटा हुआ है उन्हें पता नहीं, किसको वो न्याय दे रहे हैं। इस बार की जो उनकी यात्रा है उसका नाम उन्होंने रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किसको न्याय दे रहे हैं ये भी उन्हें नहीं पता, लेकिन वो फिर भी खुश हैं। असल में राहुल गांधी जो हैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हें जीत का, हार का, बेइज्जती का, इज्जत का या सामान्य असामान्य जो भी परिस्थिति चल रही है उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें एक बच्चे की तरह जो उन्होंने करना है वो करते जा रहे हैं और इसमें वो अपना खुश हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असल में वो जो न्याय दे रहे हैं वो दे रहे हैं ना तो देश की जनता को, ना देश को, ना ही किसी प्रदेश को। वो उनकी जो यात्रा है वो न्याय दे रही है कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको न्याय जरूर मिल रहा है। उनके मन में जो एक गलतफहमी थी कि राहुल बाबा कभी बड़े हो पाएंगे, राहुल बाबा 20 साल की अपनी पार्लियामेंट्री जो एक जिंदगी है, पार्लियामेंट्रियन के तौर पर सांसद बने हुए उन्हें 20 साल हो चुके हैं लगभग, उसके बावजूद भी उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी तक तो आई नहीं और आगे आने की कोई उम्मीद भी। अब कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, 40-40, 50-50 साल से जिनकी 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं, उनको अब ये समझ आ चुका है और उनको अब न्याय मिलना भी शुरू हो चुका है। न्याय कैसे मिल रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है वहां वहां से या तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज या फिर इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, सहयोगी दल हैं, वो लोग वो छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की ओर, एनडीए गठबंधन की ओर मिलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना समझ आ गया है भाई देश जो है, देश का जो मूड है, देखो जो जनाधार वाला नेता होता है उसे पता होता है, उसे अपने क्षेत्र के वोटर्स का, अपने क्षेत्र की जनता का, सबका दिल, सबकी हवा जो एक चुनाव की होती है वो भांप लेता है। और जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके लिए कोई पद, कोई पोस्ट, कोई ऐसी चीजें से ज्यादा महत्व जो चीज रखती है वो रखती है राजनीतिक भविष्य। तो अब जो बड़े नेता हैं उनको अपना राजनीतिक भविष्य जो है कांग्रेस पार्टी में दिखना बंद हो चुका है। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही आरंभ हुई तो महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा जी ने कांग्रेस को राम राम कर दी। उसके बाद ये लिस्ट लंबी होती चली गई। बिहार में आए तो नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ जुड़ गए। यूपी की तरफ गए तो जो जयंत चौधरी जी हैं वो उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। फिर महाराष्ट्र से खबर आई कि भाई अशोक चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो भी कांग्रेस छोड़ भाजपा की ओर चल दिए। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी आप आश्चर्य में होंगे कि राहुल गांधी जी के माथे पे शिकन तक आई हो। और जो उनके आजकल पॉलिटिकल एडवाइजर बने हुए हैं, जिनकी शक्ल जो कहते हैं भाई इंदिरा गांधी जी से मिलती है, अपना जयराम, ये रमेश जी, इन्होंने जब भी कोई कांग्रेस का दिग्गज नेता छोड़ के कांग्रेस किसी और दल के साथ, किसी और पार्टी के साथ मिलता है, ज़्यादातर भाजपा के साथ ही मिल रहे हैं, तो ये एक ही लाइन कहते हैं भाई इनके ऊपर ईडी, सीबीआई का दबाव बनाया जा रहा है। इनमें से बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना राजनीतिक भविष्य जो है, देश का जो भविष्य है, देश का जो मूड है, उसको ध्यान में रखते हुए और राहुल गांधी जी का जो भविष्य है, राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिकल समझ है उसको ध्यान में रखते हुए अपना खेमा बदलने पे मजबूर हो चुके हैं। तो करते करते अब बात चल रही है कि नाथ जो हैं, कमलनाथ, क्या वो कांग्रेस को अनाथ करके दूसरी साइड आने वाले हैं? अगर इनको हम राहुल गांधी के चाचा भी कहेंगे तो भी कहने में कोई गलती नहीं है। कमलनाथ जो है, एक समय ऐसा था, आपको अगर ध्यान हो, इंदिरा गांधी जी ने सभा में, पब्लिक रैली में इनको अपना तीसरा बेटा कहा था और कांग्रेस में ये इसी नाम से चर्चित भी हैं कि भाई ये कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे हैं। बहुत लंबा एक समय इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, कांग्रेस पार्टी को अपने क्षेत्र में मजबूत किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अन्य भी बहुत पदों पे रहे। उसके बाद अब जाकर
ये कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं, ऐसी अटकलें चल रही हैं। लेकिन इससे भी राहुल गांधी को कि भाई उनके जो चाचा लगते हैं वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, कांग्रेस को अनाथ करके जाने वाले हैं, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना तो दूर की बात है, उनसे मिलना, उनको मनाना तो अलग बात है। अभी से उल्टे सीधे बयानबाजी जो है वो आनी शुरू हो चुकी है और कमलनाथ जी अपने सुपुत्र के साथ दिल्ली में डेरा डाल के बैठ चुके हैं। और इस बार वो जो डेरा डाला है वो कोई सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी जी से मिलने के लिए नहीं, वो सूत्रों के हवाले से खबर ये है अलग अलग जगह से कि भाई वो जो डेरा डाला गया है वो मोदी जी से और अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए डाला गया है। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो भविष्य की गोद में है, लेकिन जहां तक अब तक का अगर आप चार्ट उठा के देखें कि क्या यात्रा को किस प्रकार से कांग्रेस का मनोबल तोड़ने के लिए किस प्रकार से इन जो ये दल बदल रहे हैं लोग, इनकी टाइमिंग को सेट करा जा रहा है, तो उसको अगर आप देखें तो 2 मार्च के आसपास, ये मेरा आकलन है, 2 मार्च के आसपास कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 2 मार्च के आसपास ही राहुल गांधी की जो यात्रा है 38 दिन 38 डेज उनकी यात्रा को चलते हो चुके हैं और आधी से ज़्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी है, बड़े बड़े जो जनाधार वाले नेता हैं वो जा चुके हैं। तो 2 मार्च को ये मध्य प्रदेश में होगी और उसी समय वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आने की संभावना है जैसा अब तक हुआ है कि जब ये यात्रा बिहार में गई तो बिहार ने ऐसा करा, जब बंगाल से हुई तो बंगाल में दीदी ने एक बारी फिर एकला चलो का नारा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी खुश हैं, राहुल गांधी एकदम संतुष्ट हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमारा इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है। इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले टाइम में इंडी गठबंधन जो है वो यूपीए से भी कमजोर नजर आए। और अब तो कुछ बात ऐसी भी चल रही है कि पंजाब से जो मनीष तिवारी जी हैं वो भी भाजपा की ओर जाने की तैयारी में है और फारूक अब्दुल्ला परिवार जो कि आप यूं कह लीजिए कि भाई दूसरा नेहरू गांधी परिवार है, वो भी एनडीए के नज़दीक आता दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तो खैर ये अटकलें हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, और वो अपनी मस्ती में अपनी लाल रंग की रूबिकॉन में बढ़िया घूम रहे हैं। कभी तेजस्वी जी उसे चला रहे हैं, कभी कोई और उसे चला रहा है, वो छत पे बैठे हैं, माइक उनके हाथ में है, जनता उनके सामने है और उनके मन में जो आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं और वो बहुत खुश हैं इसी में। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस में सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहेगी। तो बाकी देखते हैं भविष्य की गर्भ में क्या कुछ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।